हेलो दोस्तों, बात है 19वीं सदी की आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। और इस जहाज के अंदर काफी अच्छी सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे और इस जहाज को अनसिंकेबल कहा गया था। एक ऐसी जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकती, बट फिर भी यह जहाज समुद्र के अंदर डूब गया। आखिर इसको बनाने में या फिर समुद्र के अंदर ले जाने में ऐसी क्या मिस्टेक हुई जिसके कारण कभी ना डूबने वाला जहाज सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर ही डूब गया। तो आइए आज इस वीडियो में टाइटैनिक की पूरी कहानी को समझते हैं और पूरे डिटेल में देखते हैं कि आखिर टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था जिसके कारण कभी ना डूबने वाली जहाज सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही डूब गई। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के शुरुआत से। इस टाइम पे जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि एक ऐसी जहाज बनाई जाए जो इस सदी का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज हो। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों डॉलर्स का लोन दिया व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को इस जहाज को बनाने के लिए। इसके बाद 31 मार्च 1909 को नॉर्थ आइलैंड के वेलफार्ड में बनना शुरू हुआ टाइटैनिक का। और इसके निर्माण में 15,000 इंजीनियर और वर्कर्स ने 3 साल तक कड़ी मेहनत करके उस सदी का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज का निर्माण किया। और 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर रेडी हो गया था। और टाइटैनिक जितना आलीशान और खूबसूरत बाहर से था देखने में, इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत अंदर से था। टाइटैनिक के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन सभी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ रही थी। इसको 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था और सभी कंपार्टमेंट्स पूरी तरीके से वाटर टाइट था। इसको इसी खूबी की वजह से अनसिंकेबल कहा जाता था। टाइटैनिक जब बनकर तैयार हुआ तो टाइटैनिक को पहला टेस्ट किया गया, जिसमें टाइटैनिक को पूरी तरीके से सफलता मिली। उसके बाद टाइटैनिक को इतना मार्केटिंग किया गया, अखबारों द्वारा इतना ज्यादा मार्केटिंग किया गया। अखबार की हेडलाइन हुआ करती थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, कभी ना डूबने वाला जहाज। यह देखकर लोगों के अंदर और ज्यादा उत्साह बढ़ गया था टाइटैनिक के सफर को करने को। उस समय इस जहाज को बनाने का कॉस्ट पड़ा था $7.5 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में होती है 42 करोड़। बट उस हिसाब से अगर उस जहाज को आज बनाया जाता तो 1200 करोड़ का कॉस्ट पड़ता। टाइटैनिक का पहला सफर शुरू होता है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक के, और इसमें सभी किस्म के लोग मौजूद थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर और इमिग्रेंट्स सभी लोग टाइटैनिक का सफर कर रहे थे। और टाइटैनिक के कमान संभाले हुए थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। और लोगों के अंदर टाइटैनिक की लेकर बहुत ज्यादा उत्साह थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपना पहला सफर के लिए निकलता है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ। और लोगों के अंदर इतना ज्यादा खुशी का माहौल था, इतना ज्यादा उत्साह था कि जब टाइटैनिक अपना पहला सफर के लिए निकलता है तो उस टाइम पे बंदरगाह पे 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक को देखने के लिए आते हैं। टाइटैनिक जब चलना शुरू किया तो 42 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। और 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो उसके रास्ते में पहला आइसबर्ग होने का वार्निंग मिली। यानी जैसे अटलांटिक महासागर में तैरकर अमेरिका की तरफ टाइटैनिक निकल रहा था, वैसे उसके रास्ते में आइसबर्ग मौजूद थी। आइसबर्ग जो कि खतरा होता है जहाजों के लिए, और ये वार्निंग कोई इतने अनयूजुअल चीजें नहीं होती है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके ये बताते रहते हैं कि इस एरिया में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इसके बाद टाइटैनिक अपने आप को 2 बार रास्ता बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन टाइटैनिक अपना स्पीड कम नहीं करती है। टाइटैनिक अपना स्पीड 42 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। और 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को फिर से उसके रास्ते में 7 और आइसबर्ग मौजूद होने की चेतावनी मिलती है। बट इस बार टाइटैनिक के कैप्टन और उनके क्रू इस वार्निंग को अवॉइड कर देते हैं और जहाज की स्पीड को कम नहीं करते हैं, क्योंकि टाइटैनिक के कैप्टन अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की हिस्ट्री में एक और नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहता था। उस सदी का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज होने के साथ साथ उस सदी का सबसे ज्यादा स्पीड चलने वाला जहाज का दर्जा भी दिलाना चाहता था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगती है, रात बढ़ती जाती है और टेम्परेचर नीचे गिरने लगती है। और इस रात आसमान में चांद भी नहीं निकला था, सिर्फ तारों का हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। इसके कारण समुद्र के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रही थी। और रात के समय क्रूज नेस्ट पे 2 लोगों को बैठा दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रूज नेस्ट होता क्या है। तो क्रूज नेस्ट किसी भी जहाज पे वो प्लेटफॉर्म होता है जो काफी हाइट पे होती है, और वहां पे कुछ लोगों को बैठा दिया जाता है ताकि उसके सामने कोई भी जहाज या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसको सिग्नल वो नीचे भेज देता है। बट जो बंदा इस जगह पे बैठा था उसको काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा था और काफी तेज ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर से रात का समय था तो उसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बट अचानक से रात
के 11:39 पे उस बंदे के सामने एक काला सा पत्थर दिखाई देता है। उसको आइसबर्ग दिखाई नहीं देता है, उसे काला सा पत्थर दिखाई देता है और उसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि जहाज के सामने बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है। इसे देखने के बाद वो बंदा तुरंत से 3 बार बेल बजाती है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके और तुरंत से फोन करता है ऑफिसर के पास और चिल्लाकर बोलता है कि हमारे जहाज के सामने बहुत ही बड़ा आइसबर्ग मौजूद है, जल्दी से जहाज को टर्न कर लो। उसके बाद ऑफिसर ये संदेश इंजन रूम में भेजता है और बोलता है कि जल्दी से जहाज को लेफ्ट के साइड मोड़ दो, बट तब तक के बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी और पत्थर इतना नजदीक आ चुका था कि जहाज को मोड़ न सके। इसलिए रात को 11:40 पे यानी कि 1 मिनट बाद ही जहाज उस आइसबर्ग से जाकर टकरा जाती है। 10 सेकेंड तक जहाज आइसबर्ग से सटता हुआ चला गया जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा डेंट पड़ गया और टकराव के 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ सीनियर रेडियो ऑपरेटर यानी कि जैक फिलिप्स को सिग्नल भेजने के लिए बोलते हैं। उसके बाद जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है और भेजते हैं फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता है क्योंकि उस जहाज के आसपास कोई भी जहाज नहीं था। लेकिन फिर भी वो सिग्नल भेजते रहते हैं और कुछ मिनटों बाद उस सिग्नल को एक जहाज कैच कर लेती है और उसके बाद वो जहाज रिस्पांस करती है। बट वो जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद था। अगर वो अपना टॉप स्पीड से भी आता तो 3.5 घंटा लगता उसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में, तब तक के टाइटैनिक पूरी तरीके से डूब चुकी होती। जहाज का टकराव इतना तेज था कि थर्ड क्लास में बैठे पैसेंजर को बहुत तेज झटका लगा था और बाकी पैसेंजर यानी सभी पैसेंजर को तब मालूम चला जब जहाज को एक जगह पे रोक दिया गया और इंजन को बंद कर दिया गया। जहाज में सभी लोग को मालूम चला कि जहाज टकरा गया है। उसके बाद बहुत ही खौफनाक मंजर हो गई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और इधर उधर भागने लगे थे। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, एक फुटबॉल फील्ड इतना बड़ा आइसबर्ग था और साइंटिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से इस आइसबर्ग का वजन था 1.5 मिलियन टन। और इस आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक के टकराव इतना भयानक हुआ था, इतना भयानक दबाव पड़ा था कि टाइटैनिक की निचला प्लेट्स को आइसबर्ग ने चीर डाला था और 2 प्लेट्स के बीच एक कील लगी हुई थी जिससे प्लेट्स जुड़ता था। वो कील बाहर निकलने लगी थी और कील बाहर निकलने के बाद प्लेट्स जो आपस में जुड़े थे वो भी साइड होने लगे जिसके कारण पानी अंदर घुसने लगा और बहुत तेजी के साथ पानी अंदर घुसने लगा। जहाज को इस तरीके से बनाया गया था कि अगर जहाज के नीचे के 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो भी जहाज नहीं डूबता, समुद्र के अंदर आसानी से चलता। बट जहाज के अंदर पानी इतनी तेजी से भर रही थी कि जहाज के जो डिजाइनर थे वो जाकर जहाज के कैप्टन से बताते हैं कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुकी है और धीरे धीरे डेक के ऊपर से होते हुए सभी कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा और जिसके कारण जहाज डूब जाएगी। उसके बाद फैसला हुआ कि लाइफ बोट्स को नीचे उतारा जाए, बट उस समय टाइटैनिक के अंदर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे और एक लाइफ बोट में सिर्फ 65 लोग को ही बैठाया जा सकता था। लेकिन अफरा तफरी के माहौल में एक लाइफ बोट में सिर्फ 28 से 30 लोग को ही बैठाया गया और बाकी लाइफ बोट को आधा भरकर ही भेजा दिया गया। इस बात पे बाद में सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को जानकारी थी कि इस टाइटैनिक में कितने लोग मौजूद है और कितने लाइफ बोट्स मौजूद है और एक लाइफ बोट्स में कितनी लोगों की कैपेसिटी है। ये सारी बातें जानते हुए भी कुछ लाइफ बोट्स को आधा ही भरकर वैसे ही जाने दिए। इसी वजह से और भी लोगों की मौत हुई। जहाज के अंदर 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भरने की वजह से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक नीचे डूबने लगा जिसके कारण पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा और लगातार दबाव के कारण रात के 2:20 पे जहाज बीच से फट गया और मात्र 2 घंटा 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज अपनी पहली सफर में ही हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर के अंदर डूब गया। उसके बाद जिस जहाज ने सिग्नल को कैच किया था, जिस जहाज ने टाइटैनिक के सिग्नल को रिस्पॉन्स किया था, वो जहाज टाइटैनिक के पास 3:30 पे पहुंचती है और लाइफ बोट्स पे बैठे लोगों को, लाइफ बोट्स पे जो लोग मौजूद थे वो सभी लोगों की जान बचा लेती है। बट इस घटना में टोटल 517 लोगों की मौत होती है और सभी लोगों की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं होती है बल्कि पानी के अंदर -2 डिग्री ठंडे टेम्परेचर की वजह से होती है, पानी में जमने की वजह से होती है। टाइटैनिक को डूबने से लेकर आज तक टाइटैनिक के डूबने के लिए कई थ्योरी सामने आई। कई थ्योरी में कैप्टन स्मिथ को दोषी ठहराया गया तो कई थ्योरी में यह बताया गया कि टाइटैनिक के अंदर बहुत ही घटिया क्वालिटी के मटेरियल यूज था जिसके कारण टाइटैनिक आसानी से फट गया और समुद्र के अंदर डूब गया। बट 2010 में हुई एक रिसर्च के साथ एक थ्योरी सामने आई थी और वो थ्योरी बताती है कि टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसी स्पीड से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था जिसके कारण टाइटैनिक के नीचे का प्लेट्स फट गया था। टाइटैनिक के नीचे का प्लेट्स को आइसबर्ग ने चीर डाला था जिसके कारण 2 कील उसमें लगी हुई थी, वो कील हटने लगी और आपस में जो प्लेट्स चिपकी हुई थी वो प्लेट साइड होने लगी जिसके बाद बहुत तेजी के साथ पानी अंदर जाने लगा और बहुत फोर्स के साथ पानी अंदर जाने लगा और पूरे टाइटैनिक में पानी भरने की वजह से टाइटैनिक आसानी से फट गया बीच से और आसानी से समुद्र के अंदर डूब गया। टाइटैनिक के डूबने के कई कारण थे, कई मिस्टेक किया गया था
जिसके कारण टाइटैनिक डूब गया। अगर शायद इस मिस्टेक को नहीं किया जाता तो टाइटैनिक नहीं डूबता। मैं आपको 5 मिस्टेक गिनाता हूं जिसके कारण टाइटैनिक डूब गई। अगर इन 5 मिस्टेक को नहीं किया जाता तो टाइटैनिक नहीं डूबती। पहला मिस्टेक था कि जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी, और दूसरा मिस्टेक था कि जहाज के आगे आइसबर्ग होने की कई वार्निंग्स दी गई थी, बट कैप्टन स्मिथ ने और उनके क्रू ने वो सारे वार्निंग को इग्नोर किए और जहाज की स्पीड को कम नहीं किए। अगर उस वार्निंग को सीरियसली लेते तो शायद जहाज टकराने से बच जाती और जहाज नहीं डूबती। तीसरा मिस्टेक था कि टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने सेफ्टी ड्रिल तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। दरअसल जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होना था, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने उस सेफ्टी ड्रिल को कैंसिल करा दी और वो सोचते थे कि ये तो टाइटैनिक है, अनसिंकेबल जहाज है, कभी नहीं डूबने वाली जहाज है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने ये जहाज को ले डूबी। चौथा मिस्टेक था कि पहरेदारों के पास दूरबीन नहीं था। जो पहरेदार क्रूज नेस्ट पे बैठ के आगे के व्यू देख रहे थे, नजारा देख रहे थे, कोई जहाज तो नहीं आ रहा है, उन लोगों के पास दूरबीन तक नहीं थी। अगर उन लोगों के पास दूरबीन होती तो वो आइसबर्ग को बहुत दूरी से ही देख लेते, और जिसके कारण वो समय रखते ही जहाज को मोड़ लेते और जहाज नहीं टकराती। पांचवा मिस्टेक था कि टाइटैनिक के अंदर 48 लाइफ बोट्स की जगह थी, बट 20 लाइफ बोट्स रखे गए थे और एक लाइफ बोट में 65 लोगों की कैपेसिटी थी। बट जब लाइफ बोट के नीचे उतारा गया तो उसमें सिर्फ 28 से 30 लोगों को बैठाया गया और आधे लाइफ बोट्स को तो आधे ही खाली करके भेज दिया गया था। यही सब मिस्टेक के कारण टाइटैनिक आसानी से समुद्र के अंदर डूब गया। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।